जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक चैप्टर है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी के काल्पनिक नमूने को ग्लोब कहा जाता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए ही ग्लोब का निर्माण किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि ग्लोब के निर्माता कौन है। ग्लोब के जो निर्माता हैं उनका नाम है मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम कौन है? तो मार्टिन बैहम है। पूछा जाए कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम है। अब ध्यान रखिएगा, इस ग्लोब का जो निर्माण हुआ है वो दो प्रकार के रेखाओं से मिलकर हुआ है। तो एक है अक्षांश रेखा और दूसरी है देशांतर रेखा। इन्हीं अक्षांश और देशांतर से ही मिलकर इस ग्लोब का निर्माण किया गया है। अब चलिए समझते हैं कि अक्षांश क्या है। तो अक्षांश का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? तो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी जगह के स्थान का टेम्परेचर एवं जलवायु निर्धारण करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है अक्षांश का। और देशांतर का उपयोग क्यों करते हैं? तो किसी भी देश के समय और तिथि निर्धारण करने के लिए देशांतर का उपयोग करते हैं और टेम्परेचर के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अक्षांश का। अब चलिए देखते हैं कि अक्षांश, इस 0 डिग्री को अक्षांश नाम दिया गया है और 0 डिग्री अक्षांश को माना गया है विषुवत रेखा। ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा कहा जाता है, या भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। यानी ऐसे, ध्यान रखिएगा, इससे बोलते हैं अक्षांश, इसको बोलते हैं अक्षांश। ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से इधर कितने अक्षांश खींचे गए हैं? तो 90 खींचे गए हैं। ध्यान रखिएगा, इधर कितने खींचे गए हैं? तो 90 खींचे गए हैं। ठीक है। और इस 0 डिग्री से दक्षिण की भी दिशा में कितने खींचे गए हैं? तो वो भी हैं 90। ध्यान रखिएगा 90। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर कुल जो अक्षांश है वो हैं 180। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। कहीं अगर प्रश्न में इसे जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 181। तो ध्यान रखिएगा 181। अगर एग्जाम में ये दिया है ऑप्शन 181 तो इसे टिक लगाएंगे, और एग्जाम में ये नहीं है तो इसे टिक लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है? 180 है। अब ध्यान रखिएगा, चलिए इसका नाम दिया गया है, जैसे 0 डिग्री को क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा बोला जाता है। ठीक उसी तरह से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री को क्या बोला जाता है? तो आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। आर्कटिक वृत्त, ध्यान रखिएगा कि आर्कटिक वृत्त। और इधर कितने हैं? तो 90 है पोल पे। अब ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि अक्षांशों की संख्या कितने? 180 है। अब चलिए नीचे आते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पे हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त। तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। ध्यान रखना है कि दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 111 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो देख रहे हैं, यहाँ से जो देख रहे हैं, ये दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ये होती है, वो कितनी होती है यहाँ से? तो वो होती हैं 111 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं देशांतर। देशांतर का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? तो किसी भी देश के समय और तिथि का निर्धारण करने के लिए देशांतर का हम उपयोग करते हैं। देशांतर, अब ये देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव है, ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे बुलाया जाता है देशांतर। तो ध्यान रखिएगा देशांतर, इसे देशांतर कहा जाता है। ये है देशांतर। देशांतर और अक्षांश से ही इस ग्लोब का निर्माण होता है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं साउथ पोल है, यहाँ इस 0 डिग्री को देशांतर माना गया है। तो देशांतर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से इधर भी कितने देशांतर खींचे गए हैं?
तो वो खींचे गए हैं 180, ठीक है 180, और इधर भी कितने खींचे गए हैं, वो भी खींचे गए हैं 180। ध्यान रखिएगा इस 0 डिग्री देशांतर से कितने देशांतर खींचे गए हैं, तो 180, और इधर कितना खींचे गए हैं 180 खींचे गए हैं। तो पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल देशांतर की संख्या कितनी है, वो है 360। कितनी है, 360। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर कुल देशांतर की संख्या कितनी है, 360 है। दो प्रकार की देशांतर होती है, एक पूर्वी देशांतर, देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो दिशा होता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, और ये होता है ईस्ट। तो ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं साउथ के जस्ट दाहिने साइड में, तो इसको बोलते हैं क्या, पूर्वी देशांतर, और इधर बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतर एवं पूर्वी देशांतर को जोड़ ऐड करने पर कितना होता है, 360। यानी पृथ्वी का कुल कितने देशांतर है, 360 देशांतर है। अब ध्यान रखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो ठीक उसी तरह से दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये जो देखिए ये देशांतर है और ये देशांतर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर। लेकिन ऐसे पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 111.3 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर देखिए जो देशांतर है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर मिल जाती है आके, यहाँ पर जो दूरी होगा वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुव पर वो शून्य होती है, या तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर शून्य होते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं, इसके बाद समझते हैं कि इस 0 डिग्री को लेकर और 180 डिग्री देशांतर को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ, और इसके लिए एक बैठक बुलाया गया वाशिंगटन में। ध्यान रखिएगा कि 1884 ईस्वी की बात है, वाशिंगटन में एक बैठक बुलाया गया और कहा गया कि 0 डिग्री देशांतर को, ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा माना जाए या 180 डिग्री देशांतर को समय रेखा माना जाएगा। इसीलिए बैठक बुलाया जाता है कब, 1884 में, कहाँ पे, वाशिंगटन में। और यहाँ पे क्या होता है कि 0 डिग्री देशांतर को माना गया प्रधान समय रेखा, यानी किसी भी देश के समय निकालेंगे तो किसी निकालेंगे आधार मान के 0 डिग्री देशांतर को। इसके बाद है, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ऐसे खींचे गए हैं 180 देशांतर खींचे गए हैं, इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी किसी भी देश के तिथि निकालना है तो किसको आधार मान के निकालेंगे, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को मान के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निकाल सकते हैं किसी भी देश का। आपसे प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1884 में कहाँ पे किया गया था, तो वाशिंगटन में किया गया था। अब ध्यान रखिएगा ये जो देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ से खींचा गया है, तो ये है एक इंग्लैंड में जगह पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनविच। ध्यान रखना है कि 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो 0 डिग्री देशांतर है ये ग्रीनविच, इंग्लैंड में एक शहर है ग्रीनविच, वहीं से होकर गुजरता है। तो 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर गुजरता है, ग्रीनविच। जो कहाँ पड़ता है ग्रीनविच, ये गुजरता है, ये पड़ता है इंग्लैंड में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि किसी भी देश के समय एवं तिथि कैसे निकाला जाता है।